सो गाइस एज यू नो पाकिस्तान हैव बीन वाइट वॉश एंड आपको पता है पाकिस्तान क्रम्बल्ड हो गई थी वर्सेस बांग्लादेश एंड पाकिस्तान 2-0 हारी थी इन द टेस्ट। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, अब अपने टेस्ट को हम साइड में रखते हैं एंड अब हमारे फ़ौरन ईद के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज़ होने वाली है ओडी की, जो बहुत ही एक आपको पता है ऑस्ट्रेलिया पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक बिग नेम है, बिग साइड है, तो पाकिस्तान के मतलब कि ओडी सीरीज़ भी बहुत टफ होगी एंड ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की एक सीरीज़ ऑर्गेनाइज हुई है एंड ये भी बहुत टफ होगी एंड हमारी जो वर्ल्ड कप की क्या प्रिपरेशन है उसको भी एक्सपोज करने वाली है। लेकिन वीडियो को बढ़ने से पहले मैं आपको इन्वाइट करूँगा हमारे गेस्ट से आज की वीडियो के, जो है रेयान फैसल एंड ये मेरे फ्रेंड है। मैंने इनको अपनी क्रिकेट फ्रेंड चैनल में एक गेस्ट की तरह इन्वाइट किया है एंड हम दोनों मतलब कि एनालाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। हम लोग ना मतलब एनालाइज करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक स्क्वाड का प्रीव्यू देंगे, शेड्यूल बताएंगे आपको, अपनी प्रेडिक्शंस बताएंगे एंड बेस्ट एक्सआई भी हम आपको बताएंगे एंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस स्क्वाड के साथ जो किया है ना, सत्यानाश ही हम कहेंगे वर्ल्ड कप से पहले, तो वो हम भी अपना ओपिनियन देंगे। अब से पहले मतलब आप रेयान फैसल मैं आपको मिलवाता हूँ, तो रेयान आप बोलें कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? होपफुली आप ठीक होंगे। मेरे दोस्त वासिल को सपोर्ट करें। आज मैं एज ए गेस्ट आया हूं, तो आज हम पाकिस्तान जो जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ वाला स्क्वाड है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो सत्यानाश जो बंड मारा है इन्होंने स्क्वाड में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वासिल आप शुरू करें। तो गाइस आप रेयान से तो मतलब आप थोड़ा मिलवा दिए, तो गाइस अब हम थोड़ा बहुत मतलब कि आपको शेड्यूल वगैरह बता लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको इसका शेड्यूल बता रहे हैं। तो गाइस आपको पता है पहला मैच खेला जाएगा 30 मई को एंड ये रावलपिंडी में खेला जाएगा एंड रावलपिंडी में सिर्फ एक ही मैच है, बाकी 2 मैच लाहौर में है ना रेयान। एंड जी जी। दूसरा मैच है जून 2 को एंड वो लाहौर में खेला जाएगा और तीसरा मैच है 4 जून को, जो एक डिसाइडर भी हो सकता है अगर टाई हो गया तो, एंड ये भी लाहौर के मुकाम पे खेला जाएगा। एंड ये कब स्टार्ट होगा रैन, टाइम बताए। जी हाँ, ये जो सारे मैच है आई बिलीव 4:30 बजे शुरू होंगे। हाँ ये मतलब कि इनको मतलब कि शाम के टाइम थोड़ा मैच रखा है ताकि मतलब कि आपको पता है ना वो ड्यू फैक्टर वगैरह भी होते हैं एंड गर्मी भी बहुत है हाँ दोपहर के टाइम हाँ, पे क्योंकि जब ये। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और जो हाँ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि हम शाम में मैच खेलेंगे। जबकि आपको पता है जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है वनडे की, उनके जो T20 की भी, उनके T20 मैच पता है कब शुरू हो रहे हैं? उनके बांग्लादेश में T20 मैच है, उनके T20 मैच 1 बजे दोपहर शुरू हो रहे हैं। तो गाइस ये मतलब कि 4:30 बजे की टाइमिंग इन्होंने इसलिए की क्योंकि आपको पता है दिन के टाइम में बहुत हॉट मौसम होता है एंड आपको पता है एक छत भी नहीं है हमारे पास स्टेडियम की, तो जब भी मतलब कि फैंस को एडजस्ट करने के लिए रखा है। तो गाइस हेयर वी गो गाइस, हमारी जो पाकिस्तान की जो एक बदतरीन स्क्वाड है वो आप सबके सामने है। तो रेयान इसको ज़रा से आप रिकॉल करें एंड रीड करें क्या है हमारी स्क्रीन के सामने। तो जी गाइस, जो पाकिस्तान जो पीसीबी ने फ्राइडे की सुबह को जो बदतरीन सत्यानाश कोड भेजा है ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए, वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। शाहीन शाह अफरीदी जो कि बिल्कुल भी कप्तान नहीं होने चाहिए, वो आकिब जावेद की वजह से कप्तान है, लेकिन चले अब क्या कर सकते हैं। फिर सलमान अली आगा वाइस कप्तान है। तो गाइस इस पर भी हम थोड़ा बात करते हैं। आप इस सलमान अली आगा के मतलब कि ये वाइस कैप्टन तो बना है, लेकिन हमें हमें कोई प्रेस रिलीज वगैरह मिली कि वाइस कैप्टन क्यों बना, कब बन गया, ये क्या सिस्टम इनका, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बांग्लादेश की चीज़ में कोई भी वाइस कैप्टन नहीं था, आपको याद होगा, सिर्फ एक ही शाहीन था। मुझे तो लग रहा था शादाब बन जाएगा वाइस कप्तान। मुझे भी ये लगा था। ठीक है, अब्दुल समद, अबरार अहमद, आपके पास है अहमद दानियाल जो कि डेब्यू करेंगे ओडीआई में। फिर अराफात मिनास, आई थिंक ये भी डेब्यू करेंगे या खेले पता नहीं। डेब्यू करेंगे। फिर बाबर आजम है। फिर बाबर आजम है जो कि डिजर्व करते हैं। फिर हारिस रऊफ है जो कि थोड़ा डिबेटेबल है। उसके बाद मां सदाकत है। फिर मोहम्मद गाजी गौरी है। फिर नसीम शाह है। नसीम शाह, अल्लाह माफ़ करे। फिर रोहेल रोहेल नज़ीर है। अच्छा। फिर साहिबजादा फरहान जो कि डिजर्व करते हैं। फिर फिर तालिब, शादाब खान। ये हमारा आज के इस वीडियो के हीरो हैं शादाब खान, जो कुछ भी नहीं करके मतलब कि पूरी एक थ्रोन, एक कहते हैं ना थ्रोन, अपना एम्पायर बनाया हुआ इन प्लेयर ने, शादाब खान ने। एंड उसके बाद शामिल और सुफियान है जो डिजर्व करते हैं। सुफियान तो ऑब्वियसली डिजर्व करता है, सही है। लेकिन या लेकिन ऑब्वियसली ऑब्वियसली। लेकिन आप देखें, हमने फैसल अकरम को मतलब चांस दिया था, हमने उसको हटा दिया। अब आप बताएं, सुफियान डिजर्व करता नहीं या फैसल अकरम? लेकिन मेरे ख्याल से फैसल अकरम ज़्यादा डिजर्व करता है सुफियान के, क्योंकि जब उसको एक दफ़ा हमने टीम में ले लिया, अब उसको निकाल कर हम दूसरे को लिया है, क्योंकि सिस्टम में आप बताओ रहे हैं। यार लेकिन मेरी बात सुनो, सुफियान भी तो पहले से खेल रहा है। हाँ, विजय सुफियान को भी इन्होंने पहले हटाया था वेस्ट इंडीज की सीरीज़ के बाद, वो भी गलत था, तो इनका एक सिस्टम भी करप्ट हुआ है, आप समझ रहे हैं।
ये करते भी अच्छे हैं लेकिन दिखते बुरे हैं, समझ रहे हैं, इनका सिस्टम ही ऐसा ख़राब है। एंड अब हम इस स्क्वाड को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एंड इसकी तो वीकनेस ही पूरी भरी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी इसकी स्ट्रेंथ बता देता हूँ। तो इस स्क्वाड की जो मतलब कि स्ट्रेंथ है वो तो ऑब्वियसली होम कंडीशन है, आपको पता है होम कंडीशन तो है, लेकिन हम होम कंडीशन का फ़ायदा कब उठाते हैं ये पूछें आप। हम ज़्यादा था हमारे से ज़्यादा होम कंडीशन तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के सूटेबल है, क्योंकि आपको पता है जंपा कितना अच्छा स्पिनर है, वो हमें फंसा देगा भाई, ये काफ़ी है। एंड उनके जो मतलब के बैटर्स हैं वो इतने डिस्ट्रक्टिव हैं, वो ही हमें फंसा देंगे। एंड इस स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ है वो तो इनकी मतलब कि एक्सपीरियंस प्लेयर रिटर्न हो गए, जैसे बाबर आजम, तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई है जैसे बाबर आजम रिटर्न है इनकी, क्योंकि वो एक 20 फॉर्म में भी है। तो ये एक स्ट्रेंथ है। और इसकी एक और स्ट्रेंथ मतलब ये भी है कि मतलब कि वर्ल्ड कप से पहले हमने ये स्क्वाड अनाउंस करी ऑब्वियसली, मतलब कि वर्ल्ड कप से पहले की हमारी प्रिपरेशन की सीरीज़ है, तो ये हमारे होम कंडीशन में तो हम इससे मतलब कि रिलायबल होंगे। एंड एक स्ट्रेंथ हमारी इसकी ये भी हो सकती है कि हमने यंगस्टर को चांस दिया है, लाइक मास्टर सदाकत को हमने कंटिन्यू रखा, शुक्र हमने ड्रॉप नहीं किया। एंड साहबजादा को हमने चांस दिया। एंड आपको मैं बताता चलूँ कि फ़कर साइम वगैरह मतलब के रूल्ड आउट हो गए क्योंकि वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, सही है, इसकी वजह से। एंड अब रयान अब हम इस स्क्वाड का मतलब के पूरी एक वीकनेस की मतलब एक लिस्ट बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हमारी वीकनेस शुरू करेगा रयान फैसल। जी हाँ, तो सबसे पहले जो हमारी इस टीम की वीकनेस है वो ऑब्वियसली विकेट कीपर है। आपको पता है पाकिस्तान की वनडे में विकेट कीपर का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपने आपने देखा है कि मोहम्मद रिजवान के बाद हमने कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं देखा जो कि बिल्कुल स्टेबल हो पाकिस्तान की टीम में। जैसे हमने देखा कि हसीबुल्ला लिस्ट ए में डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज एंड मैं दी, आपको बताऊं, उसके बाद जी हसीबुल्ला ने 12 सेंचुरीज बनाई हुई लिस्ट एक कैरियर में, आप सोचें जी 12 जी जी सेंचुरीज। एंड वहीं गाजी कौरी की बात करें, उसने 150 बनाई है सिर्फ लिस्ट में, उसको लेकर आ गए। अब आप खुद और बताएं। वो तो सरफराज का इन्फ्लुएंस है। लेकिन अगर हम देखें तो गाजी गौरी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि ठीक लगे, लेकिन ऑब्वियसली पहले बंदे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि रिजवान के बाद कोई ऐसा कीपर नहीं है जो कि बिल्कुल स्टेबल लगा है। हसीबुल्ला आया, वो चला गया। उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था साद बेग, आप साद बेग को खिला सकते थे। मतलब आप खुद ही सोचो कि साद बेग मतलब वो कितना एक डोमेस्टिक का प्लेयर है। मतलब लोगों ने तो कहा कि उसने 1 लाख 1 करोड़ रन्स कर लिए डोमेस्टिक में, कीपिंग भी अच्छी करता है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की कैप्टनसी भी कर चुका है वर्ल्ड कप में। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो जाता। अगर अगर वो चॉइस होता मैं तो कोई मसला नहीं होता। उस्मान एंड खान भी इस टीम में नहीं है बाय द वे, जी वही तो। क्योंकि आई थिंक उनको बुखार है। लेकिन पता है बुखार 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 तो ये एक दो कैसा दिन में चल लॉजिक है। जाएगा। बुखार तो एक दो दिन में चल जाएगा, आप कुछ बताएं। हाँ ये लोग ना मतलब ये अपने मतलब कि ये देखिए, मैं आपको बता चलूँ एक पूरी समरी दूँ मैं, ये इस टीम में ये वाला इन्फ्लुएंस है, एक तेरा एक मेरा। गाइस आपको पता है सरफराज का इन्फ्लुएंस है गाजी गौरी पे, आकिब जावेद का इन्फ्लुएंस है शाहीन अफरीदी में, एंड मिसबा उल्लाह का इन्फ्लुएंस है शादाब खान में, हसन का भी इन्फ्लुएंस है शादाब खान में। तो ये करप्ट टीम बनी हुई है हमारी। एंड इसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो शादाब खान का कमबैक। एंड शादाब खान ने मतलब कि लास्ट 2023 के वर्ल्ड कप में खेला था, उनका इकोनॉमी रेट आपको पता है कितना था, 9 से ज़्यादा इकोनॉमी रेट था, 9 से ज़्यादा, वो भी ओडीआई में, मतलब कि 90 रन दे रहे थे हर 10 ओवर के वो। और उनका जो विकेट का जो एवरेज था वो 101 रन था, यानी कि हर 101 रन बाद वो एक विकेट ले रहे हैं। तो आप सोचें ये कितना बदतरीन का भी बदतरीन है। मतलब एंड शादाब खान के ओडीआई के लिए तो आपको नंबर्स लाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर आपने 2023 का वर्ल्ड कप और एशिया कप देखा होगा, आपको पता है कि उसने कितनी घटिया बॉलिंग की है, एंड आपको मैं पता आपको है ये बताऊं बात। एक अनलक्की बैट ये भी कि इन्होंने अराफत मिनाज को तो डाल लिया, लेकिन शदाब के ये लोग मुझे पता है शदाब को चूज़ करेंगे ओवर अराफत मिनाज, क्योंकि आपको पता है शदाब एक ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस है ऑब्वियसली हमें पता है। तो एक अराफत मिनाज तो बेंच में ही बैठेंगे, जिसकी वजह से एक अनलक्की मतलब कि ये वीकनेस है कि जिस तरीके उनका पोटेंशियल है हम उसको वेस्ट करें, तो ये एक सबसे बड़ी वीकनेस है। एंड थर्ड सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो हमारे कप्तान खुद हैं शाहीन अफरीदी। आपको पता है उन पर एक डिबेटेबल एक सवालिया निशान है कि उनकी खुद की टीम जगह नहीं बनती, उनका पेस बहुत गिरा हुआ है, वो डेथ ओवर में बहुत मार खा लेते हैं एंड रन एक्सपोज करते हैं, एंड 6 तो कॉम्प्लीमेंट्री आती है उनके पास, जो कि वो शुरू के मुझे पता है ना 4 ओवर तो वो अच्छे करेंगे शाहीन है, शुरू के 4 ओवर तो हमें लेकिन पता अब है तो वो, पेस भी कम हो गया है यार, अब क्या फायदा है। मुझे पता है शुरू के 4 ओवर में वो जिस दिन अच्छा दिन रहा है वो कर लेंगे, लेकिन बाकी के जो ओवर्स हैं वो तो उनको पता है एक्सपेंसिव जाएंगे। एंड प्लस इसमें इन्फ्लुएंस शाइन का भी कि वो रऊफ़ को वापस लेकर आ गए लाहौर करने की, आपको पता है ना मतलब लेकिन कि। हम्म लेकिन रऊफ़ से ज़्यादा जो डिजर्वेंट थे वो आकिब जावेद थे, रऊफ़ से ज़्यादा डिजर्वेंट मोहम्मद अली थे, रऊफ़ से ज़्यादा डिजर्वेंट वसीम जूनियर थे। ये मैं एक लिस्ट आपको गिनवा सकता हूँ कि जो इतने सारे डिजर्वेंट है वो नहीं जगह पा पाए, लेकिन ये सारे जो नालायक प्लेयर्स हैं ये जगह पा लिए। तो ये कैसा सिस्टम है ना, अब आप भी बताएं थोड़ा।
देखिए जी, जहाँ तक शाहीन की बात है, वो तो कप्तान है वो टीम में, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस पे। वरना शाहीन के फैंस बड़े सेंसिटिव हैं। लेकिन जहाँ तक हारिस रऊफ की बात है, वनडे में उसने टू बी ऑनेस्ट ठीक बॉलिंग की है। उसने ना बीच में आके विकेट्स ली हैं, मतलब जो खब्बे के अगेंस्ट वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको अंदर लाता है, उनको थोड़ा सा फंसाता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब आपके पास आकिफ जावेद जैसा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नहीं पेसर, और वसीम जूनियर जैसा एक रिवर्स स्विंगिंग बॉलर जो ओल्ड बॉल के साथ भी रिवर्स स्विंग कर सकता है, और आपको पता है कि जो खुर्रम शहजाद है वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। यस। और आपके पास ऑप्शन थे ना, आपके पास हुनैन शाह भी था, और मोहम्मद अली सबसे भी बड़ा था। रीजन तो मैं आपको बताऊं, एक मिनट को, हम्म, मैं आपको बताऊं, आप 2022 से देख लें हमारे कौन से 3 बॉलर हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं पर्चियां। एक तो नसीम, रऊफ और शाहीन। नसीम, शाहीन, हारिस। एंड मुझे लग रहा है जब तक ये बुड्ढे नहीं हो जाएंगे इनको टीम से निकालेंगे ही नहीं। मुझे लग रहा है जब ये 40-50 साल के होंगे नहीं, जब तक बॉलिंग करते रहेंगे, सही है, ये सारे जो हमारे पोटेंशियल उनको सारे वेस्ट कर देंगे। बस इन पे हम वो करते रहेंगे, डिपेंडेंसी हमें डिपेंडेंसी हटानी देगी। एंड नसीम शाह को तो आपको पता है इंजरी से अभी शिकार है। नसीम शाह से अच्छा हमारा आकिफ जावेद था, ऑप्शन उसको ले लेते। वसीम जूनियर ही था जो सेटल था। ये पता नहीं क्या टीम बनेगी गाइस, ये सबसे बड़ी इसकी वीकनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद को शाहीन शाह अफरीदी की चेहरा कोई वसीम अकरम जैसा लगता है, नसीम शाह का कोई वकार यूनस, और हारिस रऊफ का कोई शोएब अख्तर जैसा लगता है। जी सही कहा, आप भी मुझे शोएब अख्तर लगते हैं। सॉरी सॉरी बताऊंगा। तो गाइस सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो आपको पता है, इन्होंने मोहम्मद रिजवान के, हम थोड़ा आपको स्टेट्स बताते हैं कि मतलब कि क्या मोहम्मद रिजवान को निकालना एक नलायकी थी, तो ऑब्वियसली थी। एंड आपको पता है मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट हमें बचाया था, एंड वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अगेंस्ट हमें सेंचुरी करके दिखाई थी, एंड हमें एक अच्छा टोटल सेट करने में मजबूर किया था मोहम्मद रिजवान ने। एंड मोहम्मद रिजवान हमारे पास जब जब मतलब कि आपको पता है बाबर आजम से हम इतनी उम्मीद लगाए हुए बैठते हैं, लेकिन असल जो पोटेंशियल है वो मोहम्मद रिजवान के अंदर बाबर आजम से ज़्यादा है। मैं आपको पता मोहम्मद रिजवान बाबर आजम से ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, लेकिन उसको उस तरह मतलब कि हम प्रोवोक नहीं करते, इंकरेज नहीं करते जितना हम बाबर आजम को करते हैं। जहाँ बाबर आजम की एक मतलब 50 आ गए हम उसको इतना हाइप बनाए थे, वहीं अगर रिजवान सेंचुरी भी कर ले, आपको पता भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिजवान और आगा ने मिलकर कहा हमें ट्राई सीरीज जितवाई थी, वो सॉरी फाइनल तक लेके गए थे, है ना। तो उसमें हमने रिजवान की इतनी हाइप ही नहीं बनाई। हमने हाइप किसकी बनाई, जब बाबर आजम ने वो फ्री हिट पे छक्का मारा था, बस उसकी हाइप बन गई। लेकिन रिजवान ने सेंचुरी करी, उसकी हाइप बनी नहीं। तो यही हमारा एक माइंड सेट है, इसमें हम लोग की भी गलती है और प्लस तो सेलेक्टर्स की तो गलती है कि और आप थोड़ा देखें चलो और आप देखें जो फखर जमान ने जिगरा दिखाया था उसकी तो किसी ने बात ही नहीं की। हाँ भाई, और लोग बाबर आजम को उस वक्त फेवर कर रहे थे कि बाबर आजम ने मतलब के फ़खर जमान का साथ हम्म। दिया। आप सोचें हम किसी और के हम किसी और को मतलब के डिग्रेड करने के लिए उसकी हम नुकसान दिखाते हैं और बाबर को मतलब अच्छा दिखा देते हैं। हाँ, ये मतलब बाबर आजम की आप जो अ, आप कह सकते हो कि बाबर आजम की हम तारीफ किसी और की डिग्रेड करने के मतलब उसके बिना हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई नहीं यार, बाबर ने भी मतलब कि बहुत ही अच्छा किया है, मैं थोड़ा साइड लूंगा नहीं नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली डिजर्व। बाबर आजम भी डिजर्व करते हैं। हाँ क्योंकि उसकी 20 फॉर्म भी अभी है, आपको पता है टेस्ट मैच में उसने हमें उम्मीद दिलवाई थी। बाकी सब लोग मतलब कि वो इवन डबल डिजिट के स्टोर कर मतलब कि उसने पार किया, जो कि अनलक्की रहा वो दूसरे मतलब कि इनिंग्स में। लेकिन कोई नहीं, उसको बेबी साइड पर रखते हैं। एंड मेरे बात से मोहम्मद रिजवान को निकालना बहुत ही बेवकूफ़ी थी। लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान को निकाल रहे थे तो मेरे ख्याल से उस्मान खान बेस्ट चॉइस था। ये क्या रोहिल नज़ीर को आप लेकर आ गए, मतलब गाजी गौरी को, सॉरी गाजी गौरी का उस्मान खान था। आपको पता है उस्मान खान ने भी पीएसएल में भी अच्छे सेंचुरी स्कोर करी है एंड वो अच्छे टच में है। लेकिन हमने गाजी गौरी को टूच बोलना वो गाजी गौरी को मतलब कि हमने सेलेक्ट किया। तो गाइस अब हम इस स्क्वाड की थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज, यार मुझे सबसे पहले जो बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है वो लगती है अहमद दानियाल की, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी अनएक्सपेक्टेड थे ना कि हम आकिब जावेद, वसीम जूनियर, मतलब ये पता ही नहीं कहाँ से अहमद दानियाल को लिए हैं। मतलब ठीक है, अहमद दानियाल के लिए मैं खुश हूँ, उसको होना चाहिए। वो टीम पर्सन है, टीम मैन है, और जिस तरह से वो नीचे से छक्के चुके लगा सकता है और वो फास्ट बॉलिंग कर सकता है नीचे से, वो बहुत ही शानदार है। और यॉर्कर्स भी उसके पास प्रॉपर हैं, डेथ ओवर्स में वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, और उनके पास पेस भी है, अग्रेशन भी है। और हमें ऑब्वियसली ये जो नसीम इतना बड़ा पेट लेके घूमते रहते हैं, हमें अहमद दानियाल की थोड़ी सी अग्रेशन की जरूरत है, थोड़ा सा है ना जिगरा की जरूरत है। उसके अलावा जो मुझे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है ना, वो मुझे लगती है शामिल हुसैन की, क्योंकि शामिल हुसैन को पहले ड्रॉप किया, मतलब उनको पहले सेलेक्ट किया गया बांग्लादेश सीरीज के लिए जो पीएसएल से बिल्कुल पहले हुआ था, और आपको पता है उन्होंने नंबर 3 पे खेला, जो कि उनका नंबर नहीं है, वो भी गलती थी। लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए थे वो बहुत ही गलत था, वो अक्रॉस द लाइन जा रहे थे, पुल शॉट, मतलब वो बिल्कुल ही पेशेंस टेक्निक नहीं नहीं थी, दिखा रहे थे। टेक्निक नहीं थी। वो टी ट्वेंटी
मतलब टेक्निक पे हम बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको लग रहा था कि वो कुछ गलत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उनको बैक किया। और मेरी दुआ ये होगी कि क्योंकि बाबर आजम अब नंबर 3 पे आपके लिए मतलब वो तो फिक्स है ना, नंबर 3 पे बाबर आजम, तो मैं चाहूंगा कि जो शामिल हुसैन है ना, वो एज अ बैकअप ओपनर खेले आपके लिए, जब तक फखर जमान नहीं, ऑब्वियसली जब फखर जमान आ जाएगा वापस तो शामिल शायद बाहर हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो तो ऑब्वियसली साहबजादा और मास सदाकत के लिए, क्योंकि आपको पता है ये नए नए ओपनिंग प्लेयर हैं एंड इनको अभी प्रूव करके दिखाना है। एंड ये एक आइडियल कंडीशन है अपनी होम कंडीशन के, इसमें प्रूव करके दिखा सकते हैं। मुझे तो पता है मास सदाकत अच्छा खेलेगा एंड साहबजादा भी, इसमें नो डाउट। एंड सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी थी वो आपको पता है बाबर आजम के ऊपर भी है, क्योंकि बाबर आजम अब एक 20 फॉर्म में, लोगों ने उनसे उम्मीद लगा हुई है। एंड जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप बाबर आजम फैंस का मतलब कि एक अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं सेंचुरी स्कोर करके। एंड उम्मीद है, मुझे तो लग रहा है बाबर आजम एक सेंचुरी तो ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। एंड सिर्फ बाबर की नहीं, मतलब कि किसी की और भी आ सकती है, ऑब्वियसली आगा की भी आएगी इंशाल्लाह। एंड हम गाजी गौरी की भी आएगी। शराब खान की तो मेरे ख्याल से 200 आएगी इंशाल्लाह। शदाब खान की होगी सेंचुरी, शदाब खान की होगी, शदाब खान की बॉलिंग में सेंचुरी होगी इंशाल्लाह। यस। तो एंड गाइस, और सबसे बड़ी जो हम थ्रेट की बात करें तो वो तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप कितनी तगड़ी है। अभी हम उसकी स्क्वाड की तरफ आएंगे तो आपको जब बताएंगे। एंड ऑस्ट्रेलिया का जो जंप है वो बहुत ही हमें परेशान दे सकता है। उनका जो तनवीर संगा है वो भी पाकिस्तान को मतलब कि टफ टाइम दे सकता है। एंड गाइस, ये थी हमने एक टैक्टिकल ब्रेक डाउन किया पाकिस्तान की स्क्वाड का। एंड अभी हम एंड में मतलब कि पाकिस्तान की एक बेस्ट एक्साई भी बनाएंगे एंड ऑस्ट्रेलिया की भी बेस्ट एक्साई बनाएंगे, तो स्टे ट्यून। एंड अभी हम मतलब कि हमने अब ऑस्ट्रेलिया के हम स्क्वाड को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेने, सही है। तो गाइस, हियर वी गो टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड। एंड सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया का आपको स्क्वाड पढ़ के बता रहा हूँ, फिर रयान साहब स्ट्रेंथ बताएंगे उसकी, सही है। एंड ऑस्ट्रेलिया के अगर हम स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले तो मिचेल मार्श हमें कैप्टन देखने को मिलता है। देन वी हैव विकेट कीपर बैट्समैन एलिस कैरी, देन वी हैव नेथन एलिस, देन कैमरन ग्रीन जो आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी थे। एंड जोश इंग्लिश है हमारे पास, फिर है मैथ्यू कुनेमन, एंड देन वी हैव मार्नस लेबुशेन। उसके बाद हमारे पास रेले मेरेदिथ है, जो एक बहुत ही मतलब पीएसएल में अच्छे उन्होंने स्पेल भी किए थे। एंड ऑली पीक उनके डेब्यूटेंट है मेरे ख्याल से, है ना। एंड देन वी हैव मैथ्यू रेंशो, तनवीर संका उनके एक आला क्वालिटी स्पिनर है, लियाम स्कॉट भी डेब्यूटेंट है। एंड मैथ्यू शॉर्ट भी एक आपको पता है एक्सप्लोजिव बैटर है, ओपनिंग लाइनअप का एक कोर प्लेयर है। एंड बिली स्टेनले आपको पता है बहुत साल बाद इनका कम बैक हुआ है, लास्ट हमने लाया 2021 में देखा था नया इनको, है ना, वर्ल्ड कप में बिली जी। स्टेनले को। उसके बाद हमारे पास एडम जंतर प्रोफेशनल स्पिनर, हाई क्वालिटी स्पिनर डिपार्टमेंट। एंड सबसे पहले मैं इसकी एक स्टैंड बताया था, उसके बाद रयान कंटिन्यू कर लेंगे। एंड गाइस, सबसे पहले मैं इस स्क्वाड की जो स्टैंड बताऊँ तो वो तो है डीप बैटिंग लाइनअप। आपको पता है इनकी बैटिंग लाइनअप में अगर मिचेल मार्श आउट हुए तो आ जाएंगे मैथ्यू शॉट आउट हुए तो आ जाएगा भाई इंग्लिश आउट हुआ तो भाई आ जाएगा एलिस कैरी आउट हुआ तो भाई आ जाएगा रैंशो आउट हुआ है तो आपको पता है खुनेमन है, फिर लबुशेन है। तो इनकी एक डीप बैटिंग लाइनअप है जो इनकी स्ट्रेंथ है। एंड सबसे बड़ी जो इनकी स्ट्रेंथ है वो हाई क्वालिटी स्पिन डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में क्वालिटी स्पिनर लाइक एडम जेम्पा है और तनवीर संगा है। तो गाइस ये एक हाई क्वालिटी एक मतलब कि हाई क्वालिटी स्पिन डिपार्टमेंट है। एक और स्ट्रेंथ जो मुझे इनकी टीम में नजर आ रही है वो है कि ये लोग इंटेंट से ओडीआई खेल सकते हैं, मतलब इनकी टीम वो पोटेंशियल रखती है कि वो 350-400 कर सकती है, क्योंकि आपको पता है मिचेल मार्श ने अभी आईपीएल में काफी धूम मचाया। मतलब मैं आईपीएल ज्यादा देख नहीं रहा, लेकिन स्कोर कार्ड देख लेता हूँ तो मिचेल मार्श ने भी काफी तेजी से रन्स बनाए हैं लखनऊ सुपर जायंट के लिए। जो एलेक्स कैरी है आपको पता है वो कंसिस्टेंसी से रन्स कर सकते हैं, और कैमरन ग्रीन भी आपको पता है बड़े शॉट्स लगाते हैं, जॉश इंग्लिश भी हैं, लबुशेन थोड़ा गेम को संभाल सकते हैं। फिर आपको पता है ओलिवर पीक इनके बड़े अच्छे यंगस्टर हैं, जो कि मेलबर्न रेनेगेट्स के लिए भी खेले हैं, मोहम्मद रिजवान के साथ खेले थे, और बड़े ही स्टाइलिश लगते हैं। बिल्कुल ही कूपर कॉनली है ना, बिल्कुल उसी की तरह खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर है ग्रे निकल्स के साथ, और एक स्टाइलिश प्लेयर है, अंडर 19 के प्रोडिजी हैं। और उसके अलावा आपको पता है मैथ्यू शॉर्ट भी आपको पता है रन्स के लिए जाने जाते हैं, और लियम स्कॉट भी इनकी एक ऑलराउंडर है। एंड इनकी जो एक और स्ट्रेंथ है वो तो गाइस एक इनकी स्ट्रेंथ है वो तो एक इनका नाम ही काफ़ी ऑस्ट्रेलिया का, यही मतलब कि बड़ी बड़ी टीमों को डरा देता है। एंड सही है। एंड अब हमने थोड़ी वीकनेस की बात कर रहे जी थे जी, मैं बता तो गाइस फिर सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो तो इनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर है। जैसा आपको पता है कमेंस हेजलवुड और स्टार्क आईपीएल में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है सीरीज़ के लिए। तो ये एक इनकी मतलब के एक वीकनेस साबित हो सकती है, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस कोर बैट जो बॉलिंग है वो नहीं है। एंड दूसरी जो वीकनेस है वो एक हो सकती है पाकिस्तान के जो कंडीशन है वो इनको मतलब थोड़ी अवे कंडीशन, इनको हॉस्टाइल कंडीशन थोड़ी भारी पड़ सकती है, जिसकी वजह से इनकी जो कोलैप्स वगैरह हमें देखने को मिले थे। जैसे कि आपको पता है अभी ओडीआई में 3 नेल अभी ये वाइट वॉश हुए थे, है ना, T20 में, जी। है ना। तो जब भी मतलब के अभी ये लोग हो सकता है कुछ सीख के आए हो, प्लानिंग करके आएंगे ऑब्वियसली। तो नैन और बताएं इसका वीकनेस।
जो मुझे एक और वीकनेस लग रही है वो मुझे आपको पता है जो इनकी फास्ट बॉलिंग है मुझे काफ़ी इन पे शक है क्योंकि आपको नहीं पता ना बिली स्टैनली कितनी मतलब कितने सालों बाद वो कमबैक कर रहे हैं और जो आपके पास राइली मेरिट थे वो पीएसएल में 2-3 मैचेस के बाद ही ड्रॉप हुए हैं एंड मैं और वो आपको बताऊँ काफ़ी रन यही भी जो कंसीड कर रहे थे। मैं आपको बताऊँ जो जी बिली स्टैनले को उनकी बीबीएल में भी कोई परफॉर्मेंस हमें अभी देखने को नहीं मिली है। तो जी। वो बिली स्टैनले की जगह अगर हम कुछ ऐसे बॉलर्स लेते जस्ट लाइक हार्डी, तो वो अच्छे साबित हो सकते थे, हार्डी वगैरह। अब मतलब आप देखो इनके पास सिर्फ शायद एक ही जो अच्छा मुझे फास्ट बॉलर नजर आ रहा है वो नेथन एलिस है जिसके पास वेरिएशन है और वो वेरिएशन से तंग कर सकता है लेकिन बाकी जो मतलब जो मिचेल स्टार्क टाइप बॉलर इनके पास कोई नहीं है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। और गाइस अगर हम थोड़ी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली इनकी यंग गन से लाइक ओली पीक है और लियाम स्कॉट है, एंड इनके जो रिटर्न प्लेयर है स्टैन लेक, वो भी एक अच्छे साबित हो सकते थे, एक अपॉर्चुनिटी इनके पास है। बताओ। अच्छा जी जो सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया जो हमें थ्रेट दे सकती है आई थिंक जो ये लोग ऊपर से पावर प्ले को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी द प्रीमियम न्यू बॉल फास्ट बॉलर है जो कि ऊपर से बहुत रन खा सकते हैं। फिर आपको पता है ये हारिस रऊफ को भी न्यू बॉल से बॉल करा देते हैं। नसीम शाह भी कटर मारने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास जो न्यू बॉल बॉलर है वो शाहीन हारिस नसीम है ठीक है। एंड अब जब जी एंड इनकी इनको जो सबसे बड़ी थ्रेट हो सकती है, मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्पिन काफ़ी अच्छी है, वो भी मतलब कि थ्रेट साबित हो सकती है। एंड और थ्रेट हो सकती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, तो जब भी इनके मतलब कोलैप्स आ सकते हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये था गाइस। अब हम आपको बेस्ट एग्जाई बताते थे दोनों स्क्वाड की। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मतलब कि रैन और बताते हैं। रैन पहले मैं बता देता हूँ। ये जो पाकिस्तान की जो मतलब के बेस्ट एग्जाई है वो तो ओपनर हमारे हो जाएंगे साफजर फरहान और मासिद ताकर, सही है। वन डाउन हमारे पास आ जाएंगे बाबर आजम, टू डाउन तो ऑब्वियसली मतलब गाजी गौरी के चांस है अभी, एंड देन थ्री डाउन आगा आ जाएंगे, सही है। एंड देन फिर सिक्स पोजीशन में हमारे पास अब्दुल समद आ जाएंगे। फिर सेवन में मैं अराफत मिनाज को रखूँगा। फिर बाकी एट में मैं रखूँगा अहमद दानियल को, सही है। उसके बाद मैं रखूँगा शाइन, तो ऑब्वियसली होगा शाइन, रऊफ़ और सुफियान मुकीम। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एक क्वालिटी मतलब कि एग्जाई मैंने आपको बताई है। एंड रैन अब आप बताएं जल्दी। जो पाकिस्तान की मेरी जो मुझे लगता है कि ये बेस्ट 11 हो सकती है। ओपनिंग में मैं मास सदाकत और साहिबजादा फरहान को रखूंगा। उसके बाद वन डाउन पे द नकली मतलब द किंग बाबर आजम। उसके बाद टू डाउन पे गाजी गौरी विकेट कीपर। फिर थ्री डाउन में रखूंगा यहाँ पर सलमान अली आगा को। फोर डाउन पे अब्दुल समद आ जाएंगे पावर हिटर। फिर अरफात को मिनाज नंबर 6 पे भी खेल सकते हैं 4 डाउन, लेकिन वो उनकी मर्जी है जहाँ पर भी है। लेकिन हमें पता है कि शादाब खान खेलेंगे लेकिन मेरी अब्दुल टीम में समद अरफात है। अब्दुल उस, समद भी तो उसके बाद अब्दुल समद और अरफात मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद अहमद दानियाल को मैं टीम में रहूँगा। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। फिर मैं रखूँगा सुफियान मुकीम। तो रैन और मेरी सेम ही है, पूरी सेम है, जी सही है। तो गाइस अब हम ऑस्ट्रेलिया के हम स्क्वाड बनाए थे गाइस, हमें ऑस्ट्रेलिया का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम दोनों एक अपनी कंबाइन एग्जाई बनाएंगे, सही है। तो रैन मेरे ख्याल से तो सबसे पहले जो ओपनर है वो मिचेल मार्श और वो होने चाहिए मैथ्यू शॉट, है ना। ठीक है। और वन डाउन तो मुझे इतना जोश इंग्लिश शायद हो सकता है वन डाउन, है ना। टू डाउन डैनिशो आ सकता है, फिर एलिस कैरी आ सकता है इनके पास, और इनके पास फिर मैथ्यू लबू शेन आ सकते हैं, ऑब्वियसली लबू शेन तो होंगे। उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर आ सकते हैं जस्ट लाइक ओली पीक, सही है। ओली पीक बॉलिंग भी कर सकते हैं एंड ऑलराउंडर है। केविन ग्रीन। हाँ कैमरन ग्रीन भी आ सकते हैं गाइस, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है ओवरऑल। मैंने आपको तुक्के से बता दें कि हो सकता है। ऑब्वियसली हमारा जो मेन फोकस है वो तो पाकिस्तान के ऊपर ही है। तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया के सवाल को रहने देते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट मैं बता नहीं होगा। मैं बता देता हूँ मैं अपने पास से बता देता हूँ टीम सही है, बता दो। जो मैंने सपोज की हुई है। मिचेल मार्श ओपन करेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। हम्म, वन डाउन पे मैं रखूंगा मार्नस लाबुशेन को। हम्म, टू डाउन पे जॉश इंग्लिस। हम्म। थ्री डाउन पे कैमरन ग्रीन। फोर डाउन पे एलेक्स केरी। फाइव डाउन पे ओली पीक। सिक्स डाउन पे आपके पास आ जाएंगे जेम्पा फिर लबू संगा शेन नहीं फिर रखा, मेरिडेथ और फिर लबू शेन नहीं रखा। एलिस। लबुशेन वन डाउन रखा। अच्छा, चलो सही है। ठीक बस है। उनकी ये स्क्वाड की गाइस, एंड आपका क्या ओपिनियन है आपको मैं सेक्शन में बताएं। एंड देन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आए एज अ गेस्ट। एंड ऐसी मैं और भी वीडियो आपके साथ करूँगा एज अ गेस्ट, आप सर्व करेंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल पे। एंड चलें इस वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये है क्रिकेट वजह क्रिकेट गेम ही नहीं, एक जज्बात है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। अल्लाह हाफिज़।